इवनिंग मेरे सभी प्यारे छात्रों, कैसे आप सभी लोग। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप बढ़िया मस्त बिंदास और जहाँ कहीं भी होंगे बिंदास होंगे। मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग आय व्यय के ऊपर समानुपात और अनुपात के चैप्टर पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 10 और टाइप 10 में आज हम लोग देखेंगे आय व्यय के ऊपर प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। समझ गए। वीडियो को एक बार ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक करें सभी लोग, कमेंट करें कि आज की क्लास कैसी लगी है। चलिए, आज थोड़ा हमारा स्वास्थ्य थोड़ा मेरा गड़बड़ है, थोड़ा हम बीमार हैं, तो इस वजह से आज हम ज़्यादा देर आप लोगों की क्लास नहीं ले पाएंगे। बस जितनी देर हो सकता है, जितनी देर ज़्यादा ज़्यादा लेने की कोशिश हम करेंगे और ज़्यादा ज़्यादा प्रश्नों को हल कराने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर। पहला जो प्रश्न हमारा लिखा है कि यदि दो व्यक्ति ए व बी, दो व्यक्ति हमारे ए व बी, कितने व्यक्ति हैं यहाँ से बोलिए सर। दो व्यक्ति हैं ए व बी की आय का जो अनुपात है 5:3, कितनी है 5:3 दिया है। यदि उनके व्यय का जो अनुपात दिया गया है 9:5, यदि वे क्रमशः रुपए 1300 और 900 बचाते हैं तो हमको बताना व्यक्ति बी की आय क्या होगी। व्यक्ति बी की आय हमसे पूछ रहा है ऑप्शन में, ठीक है। हमको बताना कि व्यक्ति बी की आय हमारे पास क्या होगी। हमारे पास जो क्या लिखना है कि मान लीजिए दो व्यक्ति हमारे पास है कि माना दो व्यक्ति ए व बी की आय, ए व बी की आय, इसको आय मान लीजिए जो अनुपात दिया गया है, तो ए की जो आय होगी कितनी होगी 5x व 3x, ये मान लीजिएगा, ठीक है। और जो व्यय का जो अनुपात दिया गया ये दिया गया। यदि अब जो ए है, ए कितना बचाएगा 1300 रुपए, ए जो बचाता है कितना 1300 रुपए, और बी कितना बचाता है 900 रुपए। ये बी का रुपए, ये ए का रुपए दिया गया है। क्लियर है, समझ रहे। तो यहाँ से लिखेंगे क्या है अकॉर्डिंग टू, हम अगर क्वेश्चन चलेंगे यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम यहाँ से चलते हैं प्रश्नानुसार देखते हैं क्या दिया। दो व्यक्ति हमारे हैं, इनको सबसे पहले हमारा क्या है, इनको हमको रेशियो में बना लेना है। किसमें बना लेना है, रेशियो में। तो रेशियो में हमने तुमको बताया था अनुपात जो दिया जाता है, अनुपात यानी भिन्न में, अनुपात को हमको सबसे पहले क्या बना लेना है। ये जो अनुपात हमारा दिया है इसको a बटा b यानी भिन्न के रूप में हमें लिखना है। किसके रूप में, भिन्न के रूप में। तो भिन्न के रूप में ये हमारा एक तरीके का अनुपात ही दिया गया था। तो इसको भिन्न के रूप में लिखने के लिए क्या करोगे, यहाँ से सर्वप्रथम क्या करते हैं, इसको 5x लिख लेते हैं और बटे में हम लिख लेते हैं 3x, ठीक है। अब जितना वो बचाता है, जितना जो व्यक्ति या कोई भी एक ग्राहक या कोई भी दुकानदार कुछ भी हो हमारा, वो जितना बचाएगा उतना ही हमको इसमें से क्या करना, माइनस करना होता है। जितना बचाता है, जितना वो अपना बचाएगा, कुल आय का जितना वो बचत करेगा उतना बचत यहाँ से क्या होगा, माइनस होता है। समझ गए, उतना बचत माइनस होता है। तो बचत का मतलब होता है हमारा कुल आय और माइनस खर्च, कुल आय और जो माइनस खर्च होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हम करते हैं, कुल आय और जितना वो कुल खर्च करेगा उतना कर दोगे तो वो उतना बचा लेगा। तो बचाया यहाँ पर कितना है, रुपए 5x ने कितना बचा लिया था, क्रमशः देखेंगे तो रुपए 5x 1300 रुपए बचाता है, कितना 1300, जितना बचाएगा अपना माइनस में। और 3x जो है ये वाला बचाएगा कितना 900 रुपए, कितना 900 रुपए। इन सभी का जो रेशियो दिया गया था कितना 9 में, इसको भी भिन्न में लिखिए, इसकी मल्टीपल कराओ तिरछी, कैसी मल्टीपल होगी, तो ये आ जाएगा, ये 5 की गुणा यहाँ कराओगे, इसकी गुणा यहाँ करा दोगे, ठीक है। तो कैसे लिखोगे 5x माइनस 1300, और इसमें गुणा करना है किस संख्या से, इस 5 से, बराबर में ये 3x उधर चला जाएगा और माइनस का 900 इसमें गुणा करा देना है क्या है से 9 से, ठीक है। तो ये 5 गुणे 3 5 गुणे 5 करोगे कितना 25x माइनस 13 25 6500, बराबर ये 9 3 27x माइनस ये 8100 आ जाएगा, 9 निमा 8100 दो जीरो, ठीक है। अब क्या करिएगा, इन दोनों के बीच का अंतर देखिएगा, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है,
इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, ठीक है, इसको उधर लाएंगे, इसको उधर लाएंगे, या उसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, जिस जैसा भी आप करिएगा, चाहे इस 27x को इधर लाइए, या फिर इस 6500 को उधर ले जाओगे, या फिर 25x को उधर लाओ, इसको इधर लाओ, जो भी संख्या आप ले जाएंगे उस संख्या का निशान जो होगा बराबर के इधर उधर अगर जाता है तो बदलता है। क्लियर है ना? तो हम इस 27x को चलिए इधर लाते हैं, ये 25x अपनी जगह पर है ना, तो ये 25x है अपनी जगह पर, इसमें क्या करोगे देखिएगा, या फिर इस 25x को उधर भेजो, इस 8100 को इधर भेज दो, ठीक है, जैसा आप करना चाहें वैसा कर लीजिएगा। तो ये हम 6500 को उधर भेज दें, चलिए 6500 को उधर भेज देते हैं, इस 27 को इधर लाते हैं, या इसको उधर भेज दें 25 को, इसको इधर लाएंगे, चलिए ठीक है, तो इधर लाते जैसा आपके मर्जी हो आप वैसा कर सकते हैं, कोई भी संख्या लिखिए। ये 25x यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया है 25x, और ये प्लस में है 27x, ये इधर आएगा माइनस का आ जाएगा 27x, बराबर में ये माइनस का 8100, ये सेम रह जाएगा कि माइनस है इसके पहले तो माइनस लिखना पड़ेगा, ये माइनस में 6500 था, ये उधर जाएगा, कितने होगा सर बोलिए, प्लस में कितना 6500, प्लस में 6500 आ जाएगा। इन दोनों के बीच का अंतर कितना, 25x और 27x के बीच में जो अंतर दिया गया है कितना है, -2x का अंतर है ना, बराबर में इसको प्लस माइनस कर लोगे, ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 0 0, ये 11 में से 5 निकलेगा 6, और 7 में से 6 निकलेगा 1, 1600, ये आएगा 1600 माइनस का, तो ये माइनस और माइनस काट देना है, माइनस माइनस जब यहाँ से काटोगे तब मेरा यहाँ से क्या सवाल बचेगा बताइएगा, क्या बचेगा, 2x बराबर 1600 बचेगा, 2x बराबर 1600, तो एक यक्स का मान अगर निकालोगे तो एक यक्स बराबर क्या आ जाएगा 1600, और बटे में 2, ये 2 गुणे में है इधर जाएगा बटे में, ये 2 काट देगा 8 बार में, 2 8 16, 2 से बड़ा 0, ठीक है, यानी यक्स का मान कितना आया यहाँ से 800 रुपया, यक्स का मान 800 रुपया आया। हमसे प्रश्न में बोल रहा था बताइए बी की आय क्या होगी, तो बी की आय जो हमको निकालना है ना, तो बी की आय यहाँ से बहुत आसान तो है, उसको निकाल लीजिएगा, बी की आय बराबर क्या लिखोगे, बी की आय बराबर, तो बी की जो आय हो जाएगी मेरी, बी की आय बराबर कितनी मानी गई थी बाबू, यहाँ से 3x मानी गई थी, तो 3x में हमको 3 गुणे यक्स का मान उठा के रखोगे 800, ये बराबर में 2400 रुपया, 2400 रुपया, यानी बी की आय 2400 हो जाएगी। अगर प्रश्न में बता पूछ रहे कहते बताओ ए की आय क्या होगी, तो ए की आय यहाँ पे लिख लेना कि ए की आय बराबर, ए की आय बराबर, ए की आय क्या थी यहाँ से 5x थी, तो यहाँ से 5 गुणे यक्स का मान कितना है 800 रुपया, बराबर में 5 8 में 40, 4000 रुपया जो होगा यहाँ से ए की आय निकल कर आएगा, 4000 रुपया यहाँ से ए की आय होगा, तो बी की आय 2400 रुपया, हमसे बी की आय पूछा है, तो बी की आय 2400 रुपया, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो होगा मेरा राइट, ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ से सही हो जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को रेशियो के माध्यम से हम भिन्न के रूप में पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम इन प्रश्नों को बहुत आसान तरीका से हल करते हैं। ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या अगर हो रही है मैथ से संबंधित तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और टेलीग्राम का भी हमारा जो चैनल है टेलीग्राम का, वहाँ पर भी उसका भी हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से भी हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। हमारा अगला प्रश्न आ गया है हमारे सामने, और लिखा है कि राम व श्याम की आय क्या है, राम व श्याम की आय, जो आय दी गई है राम व श्याम की आय क्या दी गई है, अनुपात में दी गई, राम व श्याम की जो आय है, आय में 3:2 का अनुपात है, उनकी व्यय में 2:1 का अनुपात है, यदि प्रत्येक जो है ₹4 की बचत करता है तो बताना है राम की आय क्या होगी, हमको राम की आय बताना है, यहाँ से राम की आय क्या होगी, कब, जब दोनों यहाँ से प्रत्येक का मतलब है ये दोनों 400 रुपए क्या करते हैं बचत करते हैं, 400 रुपया की बचत, तो यहाँ से क्या लिखना है कि माना राम व श्याम की आय, ठीक है, माना, अच्छा जब आप लगाने जाएंगे तो आप वहाँ पर थोड़ा स्पीड में, आप वही बात है कि सर वहाँ पर तो हमको स्पीड में थोड़ी जरूरत होगी, तो स्पीड में वहाँ क्या करना है कि आपको ये मानना और राम, हम अभी ये बता रहे हैं ना कि माना राम व श्याम की आय 3x बराबर 3x/2x, आपको ये नहीं करना है, आपको सीधा करना है कि 3x
और बटे में 2x, जिसमें से 3x से माइनस 4000 और 2x से भी माइनस में 4000 कर देना, आपको डायरेक्ट वहां पे करना है। तो माना राम व श्याम की आय, राम व श्याम की आय, श्याम की आय क्या मानोगे यहाँ से, बोलिए सर। जितना अनुपात दिया गया आय में, 3x है ये राम का होगा, व 2x जो होगा श्याम का होगा। ये बात ध्यान रखें। तो राम का कितना हो जाएगा, ये है, तो राम को पहले लिखिएगा, यानी 3x भिन्न में, अगर वही हमने बताया है, अनुपात को भिन्न में अगर लिखने के लिए, अनुपात को अगर भिन्न में लिखोगे, क्या लिखोगे बाबू, यहाँ से a बटा b के रूप में लिखोगे ना। तो a बटा b के मतलब 3x और माइनस का बटे, सॉरी, बटे में 2x, माइनस 3x से भी हमको 4000 घटाना है, और इस 2x से भी हमको 4000 माइनस करना है, क्योंकि दोनों जो है रुपए दोनों लोग 4000 की बचत करते हैं। बचत करने के बाद जो रेशियो मेरा होता है, उनका खर्च का रेशियो, व्यय का मतलब है उनका खर्च का रुपया। तो खर्च का रुपया जो दिया गया है 2:1, इसको भी बटे में लिखो, इसकी मल्टीपल इधर करोगे, इसकी गुणा इधर करोगे, ठीक है। ये 3x, अच्छा अब, और ये आ जाए, अब गुणा कैसे करोगे, तो इसकी गुणा इधर करोगे, यानी ये गुणा पूरे इस ब्रैकेट में करेगा जा करके, तो ये तो वैसे रहेगा 3x और माइनस का 4000 बराबर, ये गुणा जो 2 है इन दोनों में गुणा करेगा ना, तो दोनों में गुणा, ये 2 है, यहाँ पर भी गुणा करेगा 2x में, और इस 4000 में भी गुणा करेगा जा करके, तो इसकी गुणा यहाँ 2x में चेक कराओगे तो ये आ जाएगा 4x, और ये माइनस का 4 दूनी 8000, कितना आ जाएगा यहाँ से बाबू, 8000 आ जाएगा। अब इन दोनों का अंतर कर लिए पक्षांतर, एक तरफ x को एक तरफ भेज दीजिएगा, और y को, सॉरी, 4000 8000 उधर एक साइड में कर लीजिएगा। तो क्या हमको क्या करते हैं, 3x क्या करेंगे, ये 3x जो है इसको उधर ले जाएंगे अब हम, ठीक है। अब 8000 को इधर लाएंगे, तो ये माइनस का आ जाएगा मेरा 4000 यहाँ पर, और ये माइनस में 8000 है, ये इधर आएगा, प्लस में आ जाएगा 8000, बराबर में ये 4x, और माइनस का इधर जब पहुंच जाएगा 3x, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 3x, तो यहाँ से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा प्लस का 4000, क्योंकि प्लस माइनस में अगर घटाओगे तो माइनस हो जाएगा, 8000 से 4000 घट जाएगा 4000, बराबर में 4x से 3x घटेगा तो 1x, केवल x बचेगा, यानी x बराबर जो मेरा मान आया है यहाँ से 4000 रुपया। हमसे प्रश्न में कह रहा था, सर हमको प्रश्न में ये बताइएगा कि राम की आय क्या होगी। तो राम की जो आय यहाँ से आपने क्या मानी थी, राम की आय बराबर, राम की आय बराबर, आया राम की आय यहाँ पर है, तो राम की आय यही वाली होगी 3x, 3x, यानी 3 गुणे में x का मान कितना है 4000, बराबर में 4 3 12,000, 12,000 रुपया जो होगी राम की आय होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो 12,000 है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ से सही होगा। अगर वो पूछे श्याम की बताइएगा, तो श्याम की आय कैसे निकाल लोगे, श्याम की आय, श्याम की आय, तो श्याम की जो आय यहाँ से निकाल लोगे कैसे, क्या है श्याम की आय मानी गई थी, बोलिएगा यहाँ से 2x मानी गई थी ना, तो 2x, इसमें x का उठा के मान रखोगे, 2 गुणे x का मान कितना आया 4000, बराबर में कितना कर दोगे, 4 दूनी 8000, कितना कर दोगे 8000। तो श्याम की जो आय होगी हमारी कितनी होगी, 8000 होगी, ठीक है। अब इनका अगर खर्च देख लो, कर रहा यदि बचत कितने की, तो खर्च वो कितने का कर रहे थे, तो उनकी जो आय है 12,000 रुपया थी, अगर वो 12,000 यानी 4000 बचा रहा, तो राम कितना खर्च कर रहा है, 8000 खर्च कर रहा है ना, है ना। राम कितना खर्च कर रहा होगा, 8000 रुपया वो खर्च कर रहा है, तभी तो वो 4000 बचाएगा, है। और श्याम कितना खर्च कर रहा होगा, श्याम कितना खर्च करेगा, यानी वो भी, वो कितना, उसकी जो कुल आय जो है श्याम की 8000 है, अब 8000 में से 4000 बचाएगा, मतलब वो 4000 उसने 50% उसने खर्च कर दिया, कितना 50% उसने आधा खर्च कर दिया जा करके, ठीक है। तो इस प्रकार के हम ये प्रश्नों को हाँ हम समीकरण बना करके भी हल कर सकते हैं, यह आप सीधा जैसे हमने सिखाया है डायरेक्ट ऐसे करिएगा, ज्यादातर ऐसे ही कोशिश करें करने की, समीकरण बनाने में बहुत समय लगता है, ठीक है। चलिए अब हम इसका जो इसके आगे के जो प्रश्न होंगे वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे।
वीडियो ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। क्लास कैसी लगी ये हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कल हम पुनः इसी समय फिर आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बाय बाय। नमस्कार।